चलो, आज का लेक्चर आपके स्टैंडर्ड 10th की थियरी और बोर्ड में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन सीधा आ चुका है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन मीन्स यू नो दैट इट रस्टिंग ऑफ एनी मेटल। अब सबसे पहले कोरोजन क्यों होता है, तो ये आपकी मेटल सरफेस है, ये मेटल है। ये मेटल जब ये एयर होती है उसके कांटेक्ट में आती है, तो एयर में आप जानते हो O2 तो होगा, तो ये मेटल O2 के साथ यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बना देती है। मतलब इन शॉर्ट मेटल वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो मेटल की सरफेस पे मेटल ऑक्साइड या और कोई ऑक्साइड या कोई सॉल्ट का लेयर बन जाता है, और वो लेयर फिर धीरे धीरे उखड़ने लगता है। दैट वी नो एज कोरोजन, रस्टिंग। कोई भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आएगी और उसे मॉइस्चर मिलेगा तो ये रिएक्शन स्पीड अप कर जाएगी। ओके, तो कोरोजन का मतलब है द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड और अदर सॉल्ट on the surface of the metal, that phenomena is known as corrosion। अब आप आयरन में देखिए तो ये कलर रेड होता है, रेड कलर रस्टिंग होता है, आप जानते हो। सिल्वर में थोड़ी उसकी शाइनिंग डल होती है। कॉपर में आप जानते हो ग्रीन कलर रस्टिंग होता है। अब रस्टिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। 4 मार्कर थियरी है। व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इट्स केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, ये एक चांस है। एक है व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, गिव एनी 2 और 3 वे टू प्रोटेक्ट दिस मेटल। ओके, तो सब आज हम पढ़ते हैं। तो अब सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन। तो ये आपका एक रोड ऑफ आयरन है, मतलब ये आयरन का एक सलिया है, एक प्लेट है। जहां पे ऐसा कोई कर्व या थोड़ा भी कॉर्नर शेप आएगा तो आप जानते हो कि भाई कोई भी मेटल या कोई भी चीज को आप जहां से मोड़ोगे, टर्न करोगे या कोई भी डिजाइन दोगे, तो वहां के जो एटम्स होते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहां से रस्टिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि एक्टिव हो गए तो सबसे पहले रिएक्शन शुरू वही कर लेंगे। तो मान लो ये पॉइंट से रिएक्शन शुरू हुई, तो ये पॉइंट आपका होने वाला है एनोड। यहाँ पे ये Fe है, तो Fe अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करेगा। अब देखना पूरी सीक्वेंस, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं, कोई टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है। एक आपने सलिया लिया है, आयरन रॉड बोलते हैं जिसे, जहां पे कर्ड आपका शेप होगा, वहां के एटम काफी एक्टिव हो चुके होंगे, तो वहां से रस्टिंग शुरू होगी, तो यहां से ऑक्सीडेशन शुरू होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो यहां से ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि आयरन रॉड वो तो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट वो करेगा, और वहां ऐसे कोई पॉइंट पे पहुंच गया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन है, एयर है, एयर तो आप जानते हो, एयर है तो फिर O2 है, H+ भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, ये सब मिलके बन रहा है आपका यहाँ पे पानी। O कितनी बार है, 2 टाइम, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय ये 4, तो यहाँ लग जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका। अब वहां 4 है तो इसे भी बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर ले। बोलो डन है यहाँ तक। पहले से मैंने इसीलिए 4 नहीं लिखा कि आपको फिर पता नहीं चलता कि क्या हुआ। वन मोर टाइम बेटा, व्हाट इज रस्टिंग, व्हाट इज कोरोजन, द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड और अदर सॉल्ट is laid on the surface of the metal, this is known as corrosion। ऐसे ऐसे corrosion होता है।
कोरोजन होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि कई जगह पे शेप थोड़े शार्प या कर्व्ड होते हैं, कई मेटल में इम्प्योरिटीज आ जाती है, ड्यू टू दैट कोरोजन हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल चेंजेस करते हैं तभी भी कोरोजन होता है। कोरोजन शुरू किया जहां पे कर्व्ड स्ट्रक्चर है, वहां के एटम काफी एक्टिव होते हैं, वो पहले ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। Fe कन्वर्ट्स इन फेरस, Fe2+ मतलब फेरस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कंडक्टिंग मटेरियल है, वहां से आगे बढ़े, ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि वहां पे आपको O2 भी मिल रहा है और H+ भी, और पानी बन गए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर O2 मिल रहा है, वो तो हजम होने वाली बात है क्योंकि एयर है तो O2 मिल रहा है। सर H+ का सोर्स क्या, कहां से H+ मिला? तो H+ का सोर्स, अब आप मॉइस्चर्ड एयर है बेटा, तो मॉइस्चर में पानी तो होगा, एयर है तो उसमें CO2 भी होगा। पानी में CO2 इजीली डिसॉल्व होता है, तो ये कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, वो अपने आप को तोड़ के H+ और CO3, बोलो पूरी सीक्वेंस पता चला बेटा? मॉइस्चर है तो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, ये दो मिलके बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इट्स वीक एसिड which release H+, that H+ has been used here at cathode। अच्छा, ये रिएक्शन खुद से हो रही है कि हमें कुछ करना पड़ रहा है? खुद से हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुए? स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G लेस देन 0 करो। अब Fe का नंबर आप जानते हो 26 नंबर है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होगी। आर्गन कंप्लीट मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, आर्गन के बाद आता है 4s2 मतलब 20 हो गए, और 3d6 मतलब 26 हो गए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बोलो यहां से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन के, यहां से जाएंगे 4s से जाएंगे, तो 4s कैंसल, तो क्या बचा 3d6। अब 3d6 होने के कारण Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5, यहां क्या थी D6, यहां क्या है D5, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? D5, इसीलिए Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है आगे Fe3+। दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक। नाउ दिस Fe3+ रिएक्ट विथ एयर, और आप जानते हो एयर में ऑक्सीजन है, वो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है Fe2O3, और जितना मॉइस्चर होगा वो लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। Fe2O3 क्यों बना? क्योंकि Fe3+ होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो 3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फेरिक ऑक्साइड का लेयर बन गया, और पानी जितना होगा, जितना मॉइस्चर उतना पानी, तो X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज रस्ट। बोलो क्लियर है ओवरऑल? तो इतना लिखो, मतलब इसको स्टेटमेंट में लिखो तो 4 मार्क कंप्लीट हो गए। अब रस्टिंग कैसे बच सकते हो? रस्टिंग से प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? एक तो आप उस पे कोई कलर कर दो बेटा, कलर अप्लाई कर दो, ऑयल पेंट। सेकंड, आप बहुत जानते हो बेटा, एक्टिव मेटल लाइक टीन और जिंक का लेयर लगा दो, दिस इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। पता होगी आपको, क्योंकि टीन और जिंक की एक्टिविटी ज्यादा है, किससे? Fe से। तो अगर रस्टिंग हुई भी तो भी लेयर की होगी, Fe बच जाएगा। समझ रहे हो? थर्ड, आप कोई केमिकल का कोटिंग कर दो, केमिकल कोटिंग कर दो, बिसफिनॉल का यूज करके,
बिस्फिनॉल एक केमिकल है जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ नाम दिया है, स्ट्रक्चर मुझे पता है बट उसको अभी कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हो गया बेटा। फिर कई बार सैक्रिफाइशियल एनोड भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफाई करने वाले। कैसे? जैसे कि स्टीमर है तो स्टीमर में काफी पार्ट्स आयरन के बने हुए हैं, तो होता क्या, अब स्टीमर तो पानी में रहने वाली चीज है, अगर वो घूमता रहा पानी में और रस्टिंग तो स्पीड में हो जाएगा क्योंकि सॉल्टेड वाटर है, जल्दी जल्दी होगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, तो स्टीमर के साथ आप जिंक या मैग्नीशियम की प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेट्स को डाला जाता है सी वाटर में। तो सी वाटर गुमराह हो जाता है, वो मान लेता है कि जिंक और मैग्नीशियम एनोड है, तो वो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो आयरन को बचाने के लिए जिंक और मैग्नीशियम ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, सो इट इज नोन एज सैक्रिफाइसल। डन। तो रस्टिंग क्या है, कोरोजन क्या है, द लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल और एनी सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। क्या होता है, खुद होता है एक कर्ड आपने ले लिया या कोई भी शार्प या कुछ भी, जहां पे एटम की अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत है वहां से रिएक्शन शुरू होगी, क्योंकि वो एक्टिव है। Fe अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा फेरस में, फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक में। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन फ्लोज बाय iron rod and reaches at the point where it react with O2 and H plus and produce water. Here the question is that कि सर H plus कहाँ से लेके आए, तो पानी मॉइस्चर है तो पानी है, पानी में CO2 डिसोल्व होगा, that CO2 and water become carbonic acid, that is weak acid, which further disassociates and gives you H plus ion. During this एनोड पे जो Fe3 प्लस बना है वो एयर के साथ Fe2O3 into XH2O बन जाएगा। क्लियर है? तो 4 मार्कर थियरी 2 से 3 बार अब तक, मतलब 3 या 4 बार एग्जैक्ट आई डोंट नो नंबर, बट 4 मार्क में ये आ चुकी है। ओके, थैंक यू।